नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का लेटेस्ट सैलरी के बारे में। देखिए, हमारा चैनल पूरी तरह से डेडिकेटली जीडीएस के ही बारे में रहता है। जीडीएस या जॉब, पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब के बारे में रहता है। तो हम सैलरी, वैकेंसी, सब कुछ के बारे में बताते हैं। प्रमोशनल जो रूल रेगुलेशन रहता है, सब कुछ के बारे में बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो इस वीडियो में अभी बात करने वाले हैं जीडीएस का सैलरी कितना होने वाला है। एक्चुअली अभी 3% का डियरनेस अलाउंस का अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि 3% बढ़ने वाला। अभी 50% डीए चल रहा है, यानी कि अब % डीए चल रहा है करेंटली, और 3% डीए बढ़ेगा, तो यानी कि 53% अब डीए हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स नया ज्वाइन करेगा पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक, तो उन लोगों का सैलरी अभी थोड़ा कैलकुलेट करके अभी निकालते हैं, ठीक है। तो अभी 50% डीए है, जब बढ़ेगा तो 53% होगा, क्योंकि 3% का डियरनेस अलाउंस बढ़ने का चांसेज है, बढ़ गया, अनाउंसमेंट हो गया है। अब धीरे धीरे अपने डिवीज़न में सब ऑर्डर पास होगा, हेड ऑफ द सर्कल ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। तो अभी जिसका 10,000 बेसिक सैलरी है, जो जीडीएस नया ज्वाइन करेगा, तो उसको 10,000 बेसिक टीआरसीए दिया जाएगा। एक्चुअली सैलरी नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि टीआरसीए। आपने जितना घंटा काम किया उसके हिसाब से आपको सैलरी दिया जा रहा है, ठीक है। तो 10,000 बेसिक टीआरसीए होगा, फिर उसके बाद 53% डीए, ठीक है। तो उसको निकालते हैं, 10,000 का 53% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5300 टका। 5,300 रुपया आपका डियरनेस अलाउंस होगा, ठीक है, डीए होगा। और आपको क्या करना है, 10,000 में टोटल सैलरी निकालने के लिए 10,000 में 5300 रुपया को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका जो सैलरी बन के आएगा 15,300 रुपया, ठीक है। उसमें से 300 रुपया एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन में जाता है, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम एसडीबीएस, ठीक है। उसके बाद 130 रुपया कट जाएगा टैक्स, और उसके बाद 50 रुपया एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जनरल इंश्योरेंस में कट जाता है, ठीक। और 30 रुपया लगभग कट जाता है यूनियन में। आप जो यूनियन में रहेंगे, चाहे आप एआईजीडीएस में हो, चाहे आप एफएनपीओ में हो, जिस भी यूनियन में आप रहेंगे, वो 30 रुपया शायद कटता है उसका। तो आपको जो एक्चुअल सैलरी मिलेगा 15,300, और जो भी डिडक्शन वगैरह सब होगा आप देख लेना जोड़ के, ठीक है। तो 15,300 स्टार्टिंग सैलरी एक जीडीएस, एबीपीएम या डाक सेवक को मिल सकता है। अगर कोई बीपीएम में ज्वाइन करता है तो 12,000 उसका बेसिक टीआरसी होगा, 4 घंटा ड्यूटी का, और 53% निकाल दो, 2 शून्य कट गया, कितना हुआ, 6, 3, 10, 6, 6, 3, 6, यानी कि 6,360 रुपया आपका डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता निकल गया। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए 12,000 को ऐड कर देंगे, 12,000 प्लस 6360, तो लगभग कितना हो गया, 18,360 रुपया टोटल सैलरी। उसमें से आपका 130 रुपया टैक्स कट जाएगा, उसके बाद एसडीबीएस का 300 रुपया कट जाएगा, यूनियन का 30 रुपया कट जाएगा, और ईडीजीएस का 50 रुपया कट जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 430 रुपया, 460 रुपया, 510 रुपया कट जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में मिल रहा था 18,360 में से 510 रुपया को घटा दो, 0.5, उसके बाद 13 में से 5 गया 8, 17,856 टका मिल सकता है, ठीक है, डिडक्शन होने के बाद। तो जो भी जीडीएस नया ज्वाइन करेगा, उन लोगों को जो जीडीएस, बीपीएम या एबीपीएम, डाक सेवक, जिस भी पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुआ है, तो उन लोगों को इतना सैलरी मिल सकता है। यानी कि जो बीपीएम है बिना डिडक्शन का 18,360 रुपया है, और एबीपीएम का कितना है, 15,300 टका, डिडक्शन करने के बाद जो भी कटता है, क्योंकि कुछ जीडीएस जो है
वो PLI कर लेता है तो उसमें भी कटता है। तो एक्चुअल में सैलरी जो मिलने वाला है वही है 15,300 और BPM को 18,360, ABPM डाक सेवक को 15,300। तो यही है 3,000 3,500 का डिफरेंस रहता है। जैसे जैसे DA बढ़ेगा उसके हिसाब से सैलरी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो GDS 1 साल कंप्लीट कर चुका है यानी कि 31 मार्च से पहले ज्वाइनिंग किया था उन लोगों को बोनस भी मिलता है। ठीक है, तो बोनस 1 साल का मिलेगा 13,816 रुपया, जो 1 साल कंप्लीट कर चुका है यानी कि 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1 साल सर्विस दिया तो उन लोगों को 13,816 रुपया मिलेगा। हाँ, बीच में अगर कभी स्ट्राइक में गया है या लीव विदाउट अलाउंस पे है तो उसमें डिडक्शन हो सकता है बोनस में। एक्चुअल में एक ABPM या डाक सेवक को 13 महीना का सैलरी दिया जाता है एक साल में। ठीक है, 1 महीना का तो बोनस हुआ, अब 12 महीना का सैलरी। ठीक है, यानी कि लगभग 13,000 का मतलब हुआ कि 1 महीना का सैलरी। ठीक, और BPM के केस में थोड़ा कम हो जाता है, डाक सेवक और ABPM के केस में उतना ही रहता है। ठीक है, जितना उन लोगों को सैलरी दिया जाता है प्लस DA जोड़ के। हाँ, इसमें बहुत सारे पैसा कमा सकते हो, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। डिपार्टमेंट आपको बहुत चांस देगा, उसके लिए आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। फिक्स करके दोगे, इंश्योरेंस करोगे तो ज़्यादा पैसा मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है। आधार कार्ड का काम करोगे तो उसमें पैसा मिलता है। तो ढेर तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अभी सैलरी के बारे में बता दिए हैं, कमीशन ईयर के बारे में भी बता देंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होता है वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत कम सब्सक्राइबर है, सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। सो अच्छा कंटेंट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम टाइमली वीडियो बनाएं। जितने भी निचोड़ होता है ना सब आपको दे देंगे, 4 साल का एक्सपीरियंस जो होता है। फिर डिपार्टमेंटल तैयारी भी करवाएंगे, हम खुद उसका तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस पर हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे, टाइम नहीं मिल पाता है। आपको MTS के बारे में, पोस्टमैन मेल गार्ड के बारे में भी बताएंगे और PA जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप चैनल पे एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो सैलरी है उसके बारे में बताएं। बोनस क्रेडिट होने वाला है, बहुत लोगों को क्रेडिट हो चुका है अलग अलग सर्कल में। और डियरनेस अलाउंस 3% बढ़ेगा, यानी कि 53% DA के हिसाब से। अभी आपको ही बता दिए कि कितना सैलरी आपका होने वाला है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।